आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट है आपका इसके अंदर इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट होता है आप लोगों का स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो आप लोगों का वर्ड है इसका जो मीनिंग होता है वो आप लोगों का होता है बेसिकली चार्ज, और स्टैटिक्स जो आपका वर्ड है इसका मीनिंग है हमारे लिए रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली आप लोगों का वो ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज का एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। हम लोग बिहेवियर स्टडी करते हैं चार्ज को जब हमारा चार्ज कैसी कंडीशन में है, रेस्ट की स्टेट में है। सबसे पहले जो हमारा ये बिहेवियर शो हुआ, चार्ज का बिहेवियर जो हमारा शो हुआ वो हमारा शो हुआ था एम्बर के अंदर। एम्बर जो है बेसिकली आप लोगों का जब आप लोग पेड़ को काटते हैं बेसिकली या छील के देखते हैं तो उसके अंदर से हमारा क्या निकलता है, उसके अंदर से हमारा एक लिक्विड निकलता है। कुछ टाइम के बाद वो लिक्विड क्या हो जाता है, हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसे हम लोग जनरल लैंग्वेज में गोंद बोलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमारा 600 BC में ग्रीक में हमारा ये फिनोमिना जो है ऑब्जर्व किया गया बेसिकली, जिसमें हमारा बेसिकली क्या था, जो हमारा एम्बर है, एम्बर ने जो है हमारा शो किया था फिनोमिना किसका, चार्ज का फिनोमिना। जैसे ही हमने एम्बर को रब किया सिल्क के साथ या वुलन क्लोथ्स के साथ तो हमें क्या देखने को मिला, जो स्मॉल पार्टिकल्स है ये इसे अपनी तरफ क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो जो हमारा स्टार्टिंग होता है वो बेसिकली स्टार्टिंग जो है वो जाता है हमारा एम्बर को। यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज की स्टेट जो होगी हमारा, जब वो हमारा रेस्ट की कंडीशन में होगा। बेसिकली हम लोग जो 12th क्लास में पढ़ेंगे, हमारे पास जो साइंस का ब्रांच है बेसिकली ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसको हम लोगों ने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, और फर्स्ट पार्ट हमारा इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड पार्ट है हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बिहेवियर ऑफ चार्ज एट स्टेट ऑफ मोशन। तो यहां से ही आप लोगों का जो फर्दर आप लोगों का 12th क्लास का जो फर्स्ट बुक आप लोगों के पास है ये आपका दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पर तो आज की डेट में हमारा जो है बेसिकली इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब क्या है, चार्ज, और स्टैटिक्स जो है हम लोग स्टडी करेंगे उसे रेस्ट की कंडीशन पे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये मैं रन कर दे रहा हूँ। अब हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ते हैं बेसिकली कि अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा चार्ज अगर मूव करता है तो दिक्कत क्या है, हम लोगों ने अलग ब्रांच क्यों बनाई, हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं बच्चों ध्यान से, अगर हमारा चार्ज मूव करता है, इफ चार्ज मूव्स, अगर हमारा चार्ज मूव कर गया है तो हमारा उसके अंदर क्या होगा, वो हमारा दोनों बिहेवियर शो करेगा। इट शोज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। जैसे ही हमारा चार्ज मोशन में आएगा तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर भी शो करेगा और मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा। इफ चार्ज एट रेस्ट, अगर हमारा चार्ज रेस्ट की कंडीशन में है तो वो सिर्फ शो करता है, शोज ओनली इलेक्ट्रिकल बिहेवियर।
तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग चार्ज का कैसा बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ही बेसिकली हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि हम लोग क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को ही स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चार्ज हमारा क्या होता है ये हम लोग पहले देखेंगे। काफी डीपली हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। चार्ज, हमारा चार्ज बेसिकली क्या है। तो बेसिकली अगर मैं चार्ज की बात करूं तो ये हमारा क्या है, किसी भी पार्टिकल का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का मतलब है, इनहेरेंट होता है बाय बर्थ, जन्मजात अगर कोई गुण किसी के अंदर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसे हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, ना हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। चार्ज जो है हम लोग उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पहली चीज अपने दिमाग में रख लेना। चार्ज जो है वो आप लोगों का क्या है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। यहां पे भी ध्यान देंगे, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है हमारा चार्ज। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसे कैसे चार्ज करेंगे, वो भी हम लोग देखेंगे। इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच ए पार्टिकल, बाय वर्च्यू ऑफ विच a particle is capable of exhibiting electrical and magnetic phenomena। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हमारा जो कोई भी पार्टिकल होगा वो क्या शो करेगा, या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर वो हमारा मूव कर रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों की दोनों प्रॉपर्टी वो हमारा शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं। फर्दर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे देता हूँ। सपोज करिए मैं बात करता हूँ न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है हमारा, न्यूट्रल होता है हमारा। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर हमारा बेसिकली कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोगों को क्रिस्टल क्लियर ये चीज हो जाएगी कि हमारा इलेक्ट्रिकल बिहेवियर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर, इनमें से कोई भी बिहेवियर हमारा न्यूट्रॉन जो है वो शो नहीं करेगा। तो सिंपली अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं तो एग्जांपल में हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन जो है वो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है हमारे एग्जांपल हैं बेसिकली चार्ज के लिए। तो चार्ज हमारा दो टाइप का होता है बेसिकली। चार्ज को अगर मैं बताऊं तो चार्ज हमारा कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज चार्ज हमारा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज हम लोग कहेंगे। और आप लोग सिंपली अगर मैं बात कहूं कि सेम चार्जेस हमारे क्या होते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्जेस की अगर हम लोग बात करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे हमने चार्ज के बारे में जो पॉइंट डिस्कस किए, पहला पॉइंट क्या है हमारा, चार्ज जो है हमारा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल जो है प्रॉपर्टी है ये हमारा। चार्ज के लिए हमारा हमने सेकंड देखा, चार्ज हमारा दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड पॉइंट हमने यहाँ पे देखा, जो हमारा सेम चार्जेज होंगे वो क्या करेंगे हमारा, वो रिपेल करेंगे। जैसे हम लोग सपोज को दो इलेक्ट्रॉन है, इन्हें अगर हम लोग नजदीक लेके आ रहे हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहेंगे, जो हमारा क्या करेगा, दोनों चार्जेस को रिपेल करेगा। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं हमारे, अपोजिट चार्जेस हैं। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ यहाँ पे, SI यूनिट जो होगा हमारा चार्ज का वो होगा हमारा कूलम। कूलम जो होता है वो हमारा SI यूनिट होता है बेसिकली।
चार्ज का। ये नोट करिए यहां तक। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि सेम चार्जेज हमारा क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सपोज करिए मैं 2 प्रोटॉन्स लेता हूं, तो इनके ऊपर क्या अप्लाई होगा, हमारा सेम जो है हमारा फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स हमारा अप्लाई होगा। ये फोर्स कैसा होगा, हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा। सपोज करिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में भी हमारा रिपल्सिव फोर्स, सेम फोर्स है, ये हमारा सेम चार्जेज है, तो हमारा क्या हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम लोग बात करें, सपोज करो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास हमने पार्टिकल दिया है अगली बार प्रोटॉन, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम लोग बात करें चार्ज की, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है हमारा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं चार्ज हो गया -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फिजिक्स के अंदर जो है हम लोग जो है बेसिकली हम लोगों ने जो सबसे पहले चार्ज जो निकाला वो हमने निकाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसे हमने कहा एलिमेंट्री चार्ज, जिसे हमने डिनोट किया ई से। ये ध्यान रखना, ये हमारा कहलाता है एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का क्या मतलब है, बेसिकली यहाँ पे स्टार्टिंग में जो सबसे छोटा चार्ज हम लोगों ने डिस्कवर किया वो चार्ज था हमारा एलिमेंट्री चार्ज। आज की डेट में इससे छोटे चार्ज भी हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है वो हमारा आज की डेट में है क्वार्क्स। ये हम लोग फर्दर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हमारा क्या था, ई। हमने उसे ई डिनोट किया, एलिमेंट्री चार्ज हम लोगों ने इसे बोला। ये बहुत बेसिक चीज है, ध्यान से देखना, ये होता है हमारा एलिमेंट्री चार्ज। इसीलिए हम लोगों ने, अगर हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पे अगर हम लोग चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग उसे कैसे लिखते हैं, ध्यान देखना। प्रोटॉन को लिखते हैं हम लोग प्लस ई, सेम चार्ज है लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा अलग है, इसे हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन के लिए प्लस ई। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा हमारा उसे हम लोग लिखेंगे माइनस ई। ये जो है हमारा काफी फंडामेंटल चीजें हैं, ये ध्यान से देखिए आप लोग। तो ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया है कि सेम चार्जेज हमारा रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेज हमारा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज रिजाइड्स करता है हमारा प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से हमारा क्या डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे ही हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं कि ये हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। अब सबसे जो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के माइंड में अराइज हो रहा होगा वो ये है कि चार्ज अगर पार्टिकल का प्रॉपर्टी है तो बॉडीज के ऊपर हमारा या फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसे आता है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल देन हाउ ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्ज। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज कैसे डेवलप कराएंगे। तो ये जो है बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ से आपका फर्दर जितना है सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का, सपोज करिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा किससे बनता है, मैटर से। ये आप सब लोगों को क्लियर है। और मैटर जो है हमारा सिंपली क्या है, मैटर जो है हमारा बनता है मॉलिक्यूल से। हम लोग फर्दर जाते हैं और अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे एटम्स से।
ये आप सब लोगों को पता है। और एटम हमारा कैसा होता है? एटम होता है बेसिकली हमारा न्यूट्रल। ये आप सब लोगों को पता है। एटम के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो एटम हमारा होता है न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्टार्टिंग में हम लोग एटम के बारे में क्या कहेंगे? एटम हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? हमारा जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो अब आप लोगों के माइंड में चीजें आ रही होंगी कि हम लोग चार्ज किसी भी बॉडी पर कैसे डेवलप कराएंगे। तो अगर हम लोग ये इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर दें, हम लोग क्या करते हैं? इक्वालिटी को डिस्टर्ब कर दें। सपोज करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा हो गए, तो उसके ऊपर बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। अगर हम लोगों ने प्रोटॉन बढ़ा दिए तो हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है बेसिकली हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये हम लोग जो है नॉर्मली जो है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हम लोग ये नहीं कर सकते। इसके लिए हमें लैब्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन को चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को चेंज करने के काफ़ी तरीके हैं हमारे पास। या तो हम लोग क्या करें? हीट कर दें। अगर हम लोग मेटल को सपोज करिए हीट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जो है उसमें से बाहर निकल जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ेंगे आगे बहुत इजीली। हम लोग अगर सिंपली बीट भी कर दें मेटल, तो उसमें से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारा एक्सचेंज हो सकते हैं। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सो वी कैन चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। तो यहाँ से आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बेसिकली ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे एक्वायर करता है? बाय द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए इसे बड़े ध्यान से, ब्रैकेट बना लीजिए। ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्ज, ऑब्जेक्ट्स एक्वायर चार्ज बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से ही हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज जो है एक्वायर कराएंगे। तो होपफुली यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज के बारे में काफ़ी चीज़ें। अब हम लोग एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उससे हम लोग फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है हमारी चार्ज की, जो मैं इसी क्वेश्चन से आप लोगों को लिंक करके समझाऊंगा। तो ये नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन है 3 न्यूट्रल बॉल्स A, B एंड C। मेरे पास 3 बॉल्स हैं और बॉल्स कैसी हैं हमारे पास? स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, आइडेंटिकल इन शेप, आइडेंटिकल इन शेप। शेप कैसा है? तीनों का हमारा आइडेंटिकल है, बिल्कुल शेप है। आर टेकन एंड बॉल A एंड B। जो मेरे पास 2 बॉल है, उनमें से बॉल A और B को मैं क्या कर दे रहा हूं? आर चार्ज नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली। यहां से अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से अराइज कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द बॉल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फाइनल मासेस। Arrange the balls in the decreasing order of their final masses। अगर मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो इसका हमें आंसर करना है।
तो ध्यान से देखिए, ए जो मेरे पास बॉल है, इसे मैंने क्या किया है, इसे मैंने पॉजिटिवली चार्ज किया है। ए को मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिए, नेगेटिवली चार्ज किया है। इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि इसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं बेसिकली। नेगेटिवली चार्ज देने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसके अंदर डाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड हो गए हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं इसके अंदर, तो क्या हुआ है, इसका मतलब है इसका मास क्या हुआ है, बेसिकली इसका मास ऐड हुआ है कुछ इसके अंदर, यानी मास हमारा क्या किया है, बेसिकली इसके अंदर इंक्रीज हुआ है। नेगेटिवली चार्ज अगर मैंने किया है बॉल को, तो मास क्या हुआ है, इसका इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर मैं देखता हूँ, बॉल बी है मेरे पास, बॉल बी को मैंने क्या किया है, पॉजिटिवली चार्ज किया है। पॉजिटिवली चार्ज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि इसके अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, न्यूट्रल है। न्यूट्रल से मैंने माइनस बाहर निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचेगा मेरा, पॉजिटिव। अंदर हमारा क्या बच जाएगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हमारा हो जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ से नॉर्मली बात करता हूँ, तो मास क्या हुआ है हमारा, मास हमारा बेसिकली डिक्रीज कर गया है। यहाँ से मास हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले केस में मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका मास हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर किसी भी बॉडी पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका मास हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम सिंपली देख सकते हैं, ए बॉडी का जो मास है हमारा क्या है, वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, बी बॉडी का जो मास है वो हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो यहाँ पे सी आएगा और उसके बाद आएगा हमारा बी। होपफुली आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। ये मैं रब कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इसमें ही, इफ चार्ज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की, ऑन बॉल ए, ऑन बॉल ए इज 1.6 माइक्रोकूलम। हमने बॉल ए को चार्ज कितना दिया है, 1.6 माइक्रोकूलम। देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स were transferred from it। देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आ गया अपना, इलेक्ट्रॉन का जो है हमारा ट्रांसफर होगा, उसकी वजह से ये हमारा क्या आ रहा है, बॉडी के ऊपर चार्ज आ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हमने इसमें से क्या किए हैं, ट्रांसफर किए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि मैंने n इलेक्ट्रॉन्स क्या करें इसमें से रिमूव किए हैं, तब जाके सपोज करिए कोई ये चार्ज आया है। मैं लिख रहा हूँ लेट n electrons are removed from ball A। तो अगर हमने इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, तो उसके केस में अगर मैं बात करता हूं कि अब चार्ज कितना होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अगर मैं बात करता हूं कितने इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किए, n, और इनटू में मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं e, इतने इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिए इसके अंदर से रिमूव कर दिए, तब जाके कहीं इसके ऊपर चार्ज कितना आया है। ये जो चार्ज है हमारा 1.6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम होता है आपका 10⁻⁶। ये हमारा यहाँ पे गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। एन जो है हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इंटू इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा 10⁻⁶ था बेसिकली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ये वैल्यू हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा नीचे जाएगा, ये प्लस में आएगा 10⁻+13। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लोग इसमें से रिमूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने इतना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया,
तब जाके हमारा बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मैं आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। तो मैं आप लोगों को बेसिकली फिजिकली फील करा रहा था कि हो क्या रहा है, चार्ज आ कैसे रहा है किसी भी बॉडी के ऊपर। नोट कर लीजिए यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। We wish to give a charge। हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज देना चाह रहे हैं किसे, बॉल सी को। कितना चार्ज हम लोग देना चाह रहे हैं, ये हमें गिवन है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम टू बॉल सी। सपोज करिए सी बॉल को हम लोग इतना चार्ज देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग किसी बॉडी को, सी बॉडी को अगर हम लोग मान रहे हैं, क्या हम लोग इतना चार्ज दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपका एक प्रॉपर्टी निकल के आएगा जो क्वांटाइजेशन के अंदर ही है। आंसर होगा आप लोगों का नो। ध्यान से देखिए चार्ज कितना है हमारा, ये है 0.8 इंटू 10⁻⁻19। ये हमारा लगभग हाफ चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज लेस देन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ही हमारा प्रॉपर्टी आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग चार्ज कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल में। या तो हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। क्वांटाइजेशन का मतलब है 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा हम लोग चार्ज ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग, मैं रब कर दे रहा हूं ये। हेडिंग लगाइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें हम लोग जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारा काफी अच्छा प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, सपोज करिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या काम कर दे रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे रहा हूं। सिंपली मैंने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकाला, तो इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, बेसिकली प्लस ई। ये आप सब लोगों को क्लियर है। सपोज करिए अब मैंने इसके अंदर से बाहर निकाल दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर कितना चार्ज बचेगा, +2e। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर क्या कर दे रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर चार्ज कितना आएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, -t। क्लियर है। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूँ, चार्ज आ जाएगा -2e। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, जनरल में लिखता हूँ इसके लिए, तो क्या लिख सकता हूँ इसके केस में, कितना चार्ज इसके ऊपर आया है। तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से हम लोग इसे हम लोग लिखेंगे, ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो मैं लिख रहा हूँ +n। n क्या है यहाँ पे, 1 2 3, कोई भी इंटीजर वैल्यू होगा हमारा +ne। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ q = ये हमारा -ne। और अगर मैं जनरलाइज वे में लिखूँ, ये हो जाएगा q ± ne। तो यहाँ से हमारे पास एक बेसिकली अगर हम लोग चाहे तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं, q ± ne। तो ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। ये हमारा कहलाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। इसे नोट करिए, मैं आपको डिफाइन भी करा देता हूं। लिखेंगे इसमें, व्हाट एवर चार्ज वी गिव और डेवलप, व्हाट एवर charge we give
or develop on an object that charge must be integral multiple of E। वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, इसे हम लोग लिख सकते हैं Q यहाँ पे क्या है, चार्ज है हमारा ऑन एनी ऑब्जेक्ट। Q होगा यहाँ से हमारा चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। एन बेसिकली क्या है हमारा, कोई भी इंटीजर वैल्यू है। एन है हमारा इंटीजर वैल्यू। ई क्या है बेसिकली हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। तो इसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा अभी, और आप लोगों को एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो बहुत डीप है कि हम लोग जब प्रॉब्लम्स करते हैं तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग चेक करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे आपके प्रॉब्लम्स मिलेंगे कि हमने इतना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किया, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया, तो आप लोगों को ये वैल्यू वहाँ पे शो नहीं होगी। तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसे नोट करिए पहले, फिर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, चार्ज से अलग ही। सपोज करिए मेरे पास कोई बकेट है, यहाँ पे कोई बाल्टी है, और इसके अंदर हमने क्या डाला है, बॉल डाली हुई है। आप लोग खेलते हो क्रिकेट वगैरह, तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर बॉल जो है डाली हुई है। ये लीजिए, मैंने इसके अंदर जो है बॉल डाल दी है, और मैं कह दे रहा हूं कि लेट मास ऑफ 1 मोल। एक बॉल का अगर मैं मास बता दे रहा हूं तो सपोज करिए वो है 200 ग्राम। अब मुझे क्या करना है, इसमें से बॉल बाहर निकालना है, बॉल बाहर निकालना है मुझे इसमें से। तो उसे मैं कैपिटल M मान ले रहा हूं। लेट कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ बॉल टेकन आउट, जो मुझे बाहर निकालना है इसमें से मास ऑफ द बॉल। अब मैं आपके लिए कुछ वैल्यू लिख दे रहा हूं। सपोज करिए मुझे मास बाहर निकालना है इसमें से 400 ग्राम, 800 ग्राम, 1400 ग्राम। ये मैं मास बाहर निकालना चाह रहा हूँ। तो क्या मैं बाहर निकाल सकता हूँ? डेफिनेटली। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 बॉल्स बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉल्स को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 बॉल्स को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँ कि मुझे बाहर निकालना है इसमें से 1500 ग्राम, क्या ये पॉसिबल होगा? 1500 ग्राम का मतलब क्या है कि मुझे 7.5 बॉल्स निकालना है। तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि नहीं सर 7.5 बॉल तो नहीं निकल पाएंगे, कंप्लीट बॉल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमें 7.5 बॉल हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। इसका मतलब जो है कि M जो है, जितना मास हम बाहर निकाल रहे हैं, वो हमारा क्या है, क्वांटाइज्ड है। मास हमारा क्या है बेसिकली यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट हम लोग निकाल सकते हैं वो कितना है, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम लोग बोलते हैं क्वांटा। ये हमारा कहलाएगा क्वांटा, यानी जितना स्मॉलेस्ट हम लोग इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हमारी जो कोई भी क्वांटिटी है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं उसके मिनिमम नंबर में या उसके मल्टीपल में, तो वही जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन। अब हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, 200 या फिर इसके मल्टीपल में चेंज करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा क्वांटाइजेशन। तो अगर मैं कहूँ आपसे क्वांटा ऑफ चार्ज क्या है, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होगा?
तो आप लोग कहोगे सर कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा चार्ज है वो तो हमारा ई है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो हम लोग वो ही निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया 0.8 इंटू 10⁻⁻19, तो वो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि क्वांटा जो है हमारा जिसमें मिनिमम में हम लोग चेंज कर सकते हैं वो हमारा क्या होगा, चार्ज के केस में वो वैल्यू है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो होपफुली आप लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों के माइंड में। चलिए अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस करेंगे, मैं नोट कर दे रहा हूं उसे। अब हम लोगों के पास क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सपोज करो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्या हम लोग चेक करेंगे कि हमारा क्वांटा क्या है। अब किसी किसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू इलेक्ट्रॉन से कम भी मिलेगी, ई के चार्ज से हमें कम भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं क्वांटाइजेशन का, अगर हम लोग यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली। सपोज करिए जो आपने बकेट यूज की है जिसके अंदर बॉल था, अब मैं उसके अंदर क्या डाल देगा बच्चों, पाउडर डाल देगा। पाउडर फॉर्म में मैंने कुछ डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो है, मैं अगर कह रहा हूं कि वैल्यू जो है क्वांटा की अब क्या होगी है, वैल्यू ऑफ क्वांटा इज वेरी वेरी लेस। अब हमारा देखो पाउडर है, पाउडर फॉर्म में निकालना है हमें, तो हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो अगर हमारा क्वांटा की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लेस हो जा रही है, तो उसके केस में हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन इज मीनिंगलेस। हमारा क्या हो जाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने वेइंग मशीन देखा होगा, तो वेइंग मशीन में क्या है, जब हम लोग किसी चीज़ को उसके ऊपर रख के हम लोग वे करते हैं, तो क्या होता है, 1/2 ग्राम से कम वो क्या कर पाता है, मेजर नहीं कर पाता है वेइंग मशीन में। तो अगर क्वांटा सपोज करो उससे भी छोटा हो गया, तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उस टाइम हमारा उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं रह जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ध्यान रखिए। बेसिकली क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट जो है हमारा मीनिंगलेस हो जाता है इसके केस में। क्लियर है कॉन्सेप्ट क्वांटाइजेशन, होपफुली आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं दूसरी प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी जो है आपका वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लोगों का, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग ढंग से समझेंगे। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, यानी यहाँ पे हम लोग क्या बात करना चाह रहे हैं। देखो बच्चों, चार्ज अगर मेरा रुका हुआ है या चार्ज हमारा चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, चार्ज हमारा चाहे रुका हुआ हो चाहे चार्ज हमारा चल रहा हो, जो वैल्यू होगा हमारा चार्ज का वो सेम होगा। जैसे हम लोग अगर मास के केस में बात करते हैं, तो जैसे हमारा मास जो है अगर ज़्यादा स्पीड से हम लोग चला रहे हैं, तो क्या होगा, मास हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो मास के केस में हम लोग क्या कहेंगे, मास जो होता है हमारा वो क्या होता है, मास हमारा वेरी कर देता है, वेरिएंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी पार्टिकल की, जैसे हम लोग उसका स्पीड बढ़ाएंगे, तो हम लोगों ने आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ी हुई है बच्चों, ध्यान से मैं आप लोग को बता देता हूँ एक फॉर्मूला। ये होता है m = m0 डिवाइडेड बाय √1 - v² डिवाइडेड बाय c²। मास के केस में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे m क्या है हमारा, m होता है यहाँ पे मास ऑफ बॉडी। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। m हमारा यहाँ पे क्या है, मास ऑफ बॉडी, और जो हमारा m0 है वो हमारा क्या है, जब हमारा बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट मास हमारा जो है वो हम लोग देख रहे हैं। v जो है आप लोगों को पता है स्पीड ऑफ मास, v है यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ मास, और c है हमारा स्पीड ऑफ
लाइट। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्या है, अगर हमारा जो स्पीड है, हमारा मूविंग पार्टिकल जो हमारा ले रहे हैं, अगर वो कंपेरेबल हो जाता है किसकी स्पीड के, लाइट की स्पीड के। अगर हम लोग कहें इफ v इक्वल टू सी, यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे, अगर ये बिल्कुल कंपेरेबल हो गया है तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देखेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये जो हमारा है नॉर्मली अप्रोक्स हमारा किसके इक्वल निकल के आएगा, 1 के। तो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, मास हमारा m इक्वल टू हो जाएगा m नॉट। लेकिन ये जो है हमारा पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं पार्टिकल जो है हमारा अगर स्पीड की लाइट से चले तब जाके हमारा वो इनवेरिएंट शो करेगा हमारा, यानी जितना मास हमारा रुकी हुई बॉडी का है उतना ही मास हमारा क्या है, चलती हुई बॉडी का है। अगर स्पीड की लाइट से कोई मास हमारा चले तो हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, इनवेरिएंट रहेगा। तो यही फंडा हमारा किसके अंदर है, चार्ज के अंदर हमारा होता है। चार्ज हमारा चाहे रेस्ट पे हो और चाहे हमारा मोशन में हो, चार्ज का वैल्यू जो है हमारा सेम रहेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चार्ज हमारा क्या है, इनवेरिएंट है, चाहे हमारा चल रहा है चाहे हमारा रुका हुआ है, उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी था, इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर हम लोग देखते हैं चार्ज के लिए, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग देखते हैं चार्ज हमारा कैसी क्वांटिटी है, चार्ज बेसिकली हमारा कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम लोग देखते हैं तो इसका एडिशन किस तरीके से होगा, अलजेब्रिकली। अगर हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं डायरेक्शन के साथ ऐड करते हैं, लेकिन अलजेब्रिकली ऐड होता है हमारा अगर स्केलर है। जैसे हमारा सिंपल नंबर्स ऐड होते हैं +1 +2 -3, इसी तरीके से हमारा चार्ज जो है हम लोग ऐड करते हैं बेसिकली। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसे मैंने यहाँ पे चार्ज दिया +1 कूलम, इसके बाद चार्ज दिया मैंने इसे -2 कूलम, और सपोज करिए मैंने इसे चार्ज दिया +3 कूलम। तो इसके केस में अगर मैं टोटल चार्ज आप लोगों से पूछ रहा हूँ तो टोटल चार्ज हमारा निकल के आएगा +1 कूलम -2 कूलम +3 कूलम। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा 2 कूलम। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने डिस्कस किया चार्ज का। तो चार्ज हमारा कैसे ऐड होता है, अलजेब्रिकली। यानी अगर मैं इसके अंदर चार्ज दे रहा हूँ Q1 Q2 Q3, तो हमारा जो चार्ज आएगा Q नेट वो आएगा हमारा Q1 + Q2 + Q3 अप टू Qn। ये हमारा है इसके केस में थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका लास्ट प्रॉपर्टी, वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नोट करिए, इसे रब कर दे रहा हूं मैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसे हम लोग स्टेट करते हैं बेसिकली 2 तरीके से। एक तो आप लोगों को पता ही है कंजर्वेशन के केस में हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी का हमारा दूसरा स्टेटमेंट होगा, चार्ज टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमारा टोटल चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बना दे रहा हूँ, सपोज करिए एक सिस्टम में बना दे रहा हूँ। यहाँ पे कैसा है, हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करिए 2 ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर रख लेता हूँ, ध्यान से देखिए।
ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास है। पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है सपोज करिए +2 कूलम है और दूसरे के ऊपर हमारा क्या है +3 कूलम है। अब हमने यहाँ से क्या किया, सपोज करिए +2 कूलम में से मैंने क्या किया, +1 कूलम जो है चार्ज इसे दे दिया। तो इसके पास, इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, अब हमारा पास 4 कूलम। तो मैं अगर स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो चार्ज हमारा टोटल कितना है स्टार्टिंग में, 2 कूलम और 3 कूलम, तो ये मेरे पास कितना है 5 कूलम। अगर मैं इसके बाद में देखता हूँ टोटल चार्ज कितना होगा हमारा, तो यहाँ पे इसमें से अगर हमारा 1 कूलम चार्ज चला गया तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 1 कूलम, और इसके अंदर सपोज करिए हमारा चार्ज गया तो ये हो गया हमारा 4 कूलम, तो ये हो गया हमारा यहाँ से 5 कूलम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा चार्ज होगा वो बेसिकली क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है हमारा वो क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो ये आप लोगों का फर्स्ट पोर्शन जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया चार्ज के बारे में। चार्ज किसी बॉडी में किस तरीके से एक्वायर होता है, चार्ज किस वजह से आता है हम लोगों का, और चार्ज की प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारी क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा हमने, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी कुछ प्रॉब्लम्स जो आपके काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स होंगे, और फिर हम लोग आगे फर्दर इसे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।